Hi guys, I hope you will all be good and you must have seen my another videos as well and maybe you will understand. So friends, I got new another videos for you. So today we will discuss about ड्रग डोज कैलकुलेशन। फ्रेंड्स आज हम ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स ड्रग कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेडिकल एंड एट द हॉस्पिटल बिकॉज इफ़ यू डू नॉट नो द ड्रग कैलकुलेशन देन यू कैन नॉट प्रोवाइड द पेशेंट विद द राइट अमाउंट ऑफ ड्रग। सो फ्रेंड्स when we work in a hospital we have to provide drug to the patient adult and pediatric. So guys, some drugs are such that the patient has to be provided per hourly at the hospital, so we should have been doing drug calculation according to patient age. So guys, आज हम patient की age के according drug dose calculation करना सीखेंगे। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में एक हेडिंग है ड्रग डोज कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं मोस्टली आपको इसके 2 नियम्स बता देती हूँ रूल्स। ड्रग डोज कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना होता है एंड सेकेंड है इसके यूनिट का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जो क्वेश्चन में यदि उसकी यूनिट दी हुई है तो हमें यूनिट के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर आना चाहिए। ड्रग डोज कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। लर्न वन फॉर्मूला डू इंटू टी ए डिवाइडेड बाई डी ए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम ड्रग डोज कैलकुलेशन करना सीखेंगे। डू का मतलब होता है डोज ऑर्डर, टी ए का मतलब होता है टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल एंड डी ए का मतलब होता है डोज इन एम्प्यूल। फ्रेंड्स ओनली वन फार्मूला ही नहीं है जिसके से हम ड्रग डोज कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और भी अदर्स फार्मूले हैं जिनका यूज़ करके हम ड्रग डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला है डिज़ायर्ड इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई अवेलेबल। सेकेंड फार्मूला है व्हाट वी वांट इंटू अमाउंट इन एम्प्यूल डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव। थर्ड है WIG। W का मतलब है वांट, I का मतलब है इन एंड G का मतलब है गॉट। तो व्हाट यू वांट इंटू इन डिवाइडेड बाय व्हाट यू हैव गॉट। फोर्थ फार्मूला है डिज़ायर स्ट्रेंथ इंटू क्वांटिटी एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो ये सारे फॉर्मूले हैं और इनका यूज़ करके हमें ड्रग डोज कैलकुलेशन करना सीखना है। गाइज आप ओनली डू इंटू टी ए डिवाइडेड बाय डी ए ही नहीं, इनमें से जो आपको इजी लगे आप उनका यूज़ करके ड्रग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है द डॉक्टर ऑर्डर 36 mg अमीकासिन 36 हावरली टू अ 5 days न्यू बॉर्न बेबी कैलकुलेट ml। द डॉक्टर ऑर्डर मतलब कि एक डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 36 mg अमीकासिन 36 हावरली में, मतलब कि 36 हावरली में एक 5 days न्यू बॉर्न बेबी है उसे हमें 36 mg अमीकासिन देनी है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि अमीकासिन की 2 स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है मार्केट में। फर्स्ट होती है 100 mg पर 2 ml तो एंड सेकेंड होती है 500 mg पर 2 ml। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे कि इसमें डू कौन सा है, टी ए कौन सा है और डी ए कौन सा है। डू मतलब कि डिज़ायर्ड ऑर्डर एंड टी ए मतलब टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल एंड डी ए मतलब कि डोज इन एम्प्यूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल एंड डोज। तो 100 mg इंटू 2 ml में इसका डू हो जाएगा 36 mg हो जाएगा एंड टी ए हो जाएगा इसका टोटल अमाउंट 2 ml एंड डी ए हो जाएगा डोज इन एम्प्यूल 100 mg, क्योंकि 100 mg के अमीकासिन लिया है हमने। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे डू इंटू टी ए डिवाइडेड बाई डी ए। तो यहाँ आ जाएगा 36 क्योंकि डिजायर्ड ऑर्डर है 36 इंटू टोटल अमाउंट 2 ml एंड डिवाइडेड बाई डी ए मतलब कि
100 mg हो गया। अब उसके इसका 36 इंटू 2 ml को डिवाइड करेंगे तो आएगा 72 इंटू डिवाइडेड बाई 100। जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.72 ml पर डोज। तो गाइज हमने डिजायर्ड ऑर्डर देखा 36 mg एंड टोटल अमाउंट देखा 2 ml एंड डोज इन एम्पीयर देखा 100 mg और फॉर्मूला लगाया डू इंटू टी ए डिवाइडेड बाई डी ए। 36 इंटू 2 ml हुआ एंड 100 mg। 36 इंटू 2 किया तो 72 आया। 72 डिवाइडेड बाई 100 किया तो 0.72 ml डोज आया। और सेकेंड है 500 mg की अमीकासिन 2 ml। तो इसे कैसे करना है, इसका डीओ आ जाएगा सेम 36 mg, टीए आएगा ये भी सेम ही आएगा क्योंकि 2 ml का है, लेकिन इसका जो डीए है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये क्या है 500 mg की है, 500 mg की है। अब इसका फॉर्मूला डी ये वाला सेम लगेगा, फॉर्मूला इसका सेम लगेगा। डू कितना हो जाएगा 36, टीए कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अब 500। इसको डिवाइड किए तो आगे कितना 72 एंड डिवाइड यहाँ करेंगे 500। जब हम 500 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.144 ml। तो ये आंसर आ गया। जब हम 500 mg की लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.144 ml, लेकिन जब 100 का लिया था तो आंसर आया था 0.72 ml पर डोज इसका आंसर आया था। गैस जो 100 mg की है वो अधिकांशतः पीडीआरटी के लिए यूज़ की जाती है और 500 mg की अडल्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन गैस हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डॉक्टर ऑर्डर 0.5 mg पर kg पर ml। ठीक है, 0.5 mg पर kg पर ml पर मिनट ऑफ to a 32-year-old boy who weight 70 kg. You have a bag 50 ml that contain 250 mg of drug. Calculate the infusion rate ml पर हावर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा डॉक्टर ऑर्डर 0.5 mg पर kg पर मिनट ऑफ अ 32-year-old boy who weight 70 kg. You have a bag 50 ml that contain 250 mg of drugs. Calculate the infusion rate ml पर हावर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें दिस है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करना है। इसमें हमें डू निकालना है, टीए निकालना है और डीए निकालना है। डू हमारा क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ देखो क्वेश्चन में 0.5 mg दिया है, तो 0.5 mg है और जो ओल्ड बॉय है वो 30 ईयर ओल्ड है और उसका वेट कितना है 70
केजी है, 70 केजी है, तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 70, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35 mg। ओके, TA है, TA आएगा हमारा, देखो TA कितना है 50 ml, 50 ml हमारा TA आ जाएगा। एंड DA हमारा है 250 mg, तो ये आ गया 250 mg। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डू इंटू TA डिवाइडेड बाई DA। डू ए कितना है 35 इंटू TA कितना है 50 ml इंटू 50 डिवाइडेड बाई 250। जब हम 35 इंटू 50 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1750 डिवाइडेड 250, तो इसका आंसर आ जाता है 7 ml पर मिनट। ओके गाइस, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 7 ml पर मिनट। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 0.5 mg पर kg पर मिनट, यहाँ पर मिनट बोला है तो हमारा आंसर भी मिनट में आया है। लेकिन लास्ट में देखो कैलकुलेट द इन्फ्यूज़न रेट ml पर हावर, हमें हावर में इसका आंसर निकालना है, पर यहाँ पे हमारा मिनट में आया। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन कैसा है, रॉन्ग है। लेकिन जब हम इसे हावर में चेंज करेंगे तो इसका हमें ऐसा करना पड़ेगा। 1 हावर 60 मिनट का कितना होता है, 1 हावर होता है, इसीलिए 7 इंटू हम कर देंगे 60, तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा 420 ml पर हावर। तो 420 ml पर हावर हमारा आंसर आ गया, जो ये क्वेश्चन हमसे कर रहा था ml पर हावर। तो अब ये जाकर क्या हुआ करेक्ट। यदि हम मिनट में लिखते तो ये सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है हावर में, तो इसीलिए 420 ml पर हावर हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। सो गाइज क्वेश्चन रीड द केयरफुली, जो वो कहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मैंने पहले ही आपको रूल्स बताया था कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन सेकेंड रूल था कि हमें यूनिट का खासकर ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ हावर में बोल रहा है, यदि अभी हमारा मिनट में निकल जाता तो रॉन्ग हो जाता। देट अब हावर में आया मतलब कि ये सही से पूरा करेक्ट है। सो गाइज इस तरह से हमें ड्रग डोज कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।